नाज़रीन सलाम अलैकुम। आज BSc टीम जारचा हाजिर हुए हैं नजफ़ हिंद जोगीपुरा में। यहाँ पर 25, 26, 27, 28 4 तारीख की मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। आज पहला रोज़ है और खादिम ज़ायरीन स्टॉल पर यहाँ पर एक जानी मानी हस्ती और एक आलिम दीन तशरीफ़ लाए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये ज़ायरीन की खिदमत करना कैसा है, इसका क्या अहमियत है, या ये क्या क्या इसका सवाब है और क्या इसके फ़ायदे हैं। जी हुजूर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो ये कि हम आपके चैनल के ज़रिए से तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। और आज सुबह यहाँ आमद हुई, आने का शरफ़ हासिल हुआ और बहुत खुशी हुई यहाँ का माहौल देखकर, यहाँ का मैनेजमेंट देखकर, और बिलखुसूस ये जो जहाँ हम खड़े हुए हैं जिसका इनेकाद और जिसका एहतमाम 16 सालों से कारवान सुल्तान करबला के ज़रिए से हो रहा है। और हकीकत अगर आप देखें तो ये ख़ित्ता जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये जो ज़ायरीन की खिदमत के लिए उनकी नालैन और उनकी दमपाइयाँ और उनके जूते जो मौला के ज़ायरीन के उठा कर रखे जा रहे हैं, खिदमत की जा रही है, ये ख़ित्ता ऐसा महसूस करवाता है जैसे हम नजफ़ में हों, मशहद में हों, क़ुमुल मुक़द्दसा में हों, करबला में मौजूद हों। क्योंकि ये जज्बा ईरानियों में है, इराक़ियों में है, सीरियंस में है, और जहाँ जहाँ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के हरम हैं और रोज़ात मुक़द्दसात हैं, वहाँ ये खिदमतें आपको। और आपको पता है, मैं इंशाअल्लाह इससे पहले कुछ और कहूँ, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आप देखें, चाहे वो इराक़ हो, ईरान हो, सीरिया हो। चूँकि ईरान तकरीबन 10 साल 11 साल मैं अपने दौरान तालिब इल्मी में रहा, तालिब इल्म अभी भी हूँ, लेकिन तहसील इल्म जो मैं करता रहा 10 से 11 साल, वहाँ देखा, बहुत करीब से देखा है। मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े में 6-6 महीना 3-3 साल तक नौबत हासिल नहीं होती कि वो आकर कफ्श बर्दारी कर सके। वो अपनी नौबत लगाए रहते। अच्छा, वो नौबत लगाने वाले फ़कीर नहीं हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन उमरा रोसा हैं, जो इस नौबत में और इस उसमें रहते हैं, फ़राक़ में रहते हैं कि एक दिन की हमें मोहलत मिल जाए, 24 घंटे में 12 घंटे की, 5 घंटे की, 2 घंटे की मिल जाए कि मैं मौला के ज़ायरीन की जूतियाँ उठाऊँ और उसे रखूँ और उनकी खिदमत अंजाम दूँ। तो ये ख़ित्ता बिलखुसूस ईरान और इराक़ और सीरिया की याद दिलाता है। अब रही बात इसकी अहमियत बतौर दलील, चूँकि जब तक ये काम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की सीरत से न जुड़े, तब तक हमारा दिल और दिमाग और अक़ीदा इसे एक्सेप्ट नहीं करता। और सही बात है, अच्छी बात है। हमारा अक़ीदा, हमारा ईमान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के इर्द गिर्द ही तवाफ़ करता है, और अगर इनके अलावा किसी और को तवाफ़ करेगा फिर वो अक़ीदा सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब जानते हैं ईरान का एक शहर है माज़ंदरान, वहाँ पर एक मौला के चाहने वाले जो ज़ाकिर थे और बहुत ही पढ़ी लिखी शख्सियत थी, वो मौलवी नहीं थे लेकिन ज़ाकिर थे, नौहा ख़ान थे, सब कुछ थे, लेकिन बहुत पढ़े लिखे थे। उनका नाम था मुल्ला अब्बास चाऊक। मुल्ला अब्बास चाऊक वो एक मुहर्रम से पहले यानी चांद रात को एक छोटा सा अलम सजाते थे और पैदल ईरान से करबला पहुंच जाते थे। शब आशूर वहाँ हाजिर हो जाते, मुसलसल ये काम करते थे। तो जब मुसलसल ये काम करते रहे तो सालों में एक साल आया कि जब मुल्ला अब्बास सो रहे थे और उन्होंने ख्वाब में देखा कि इमाम हुसैन आली मकाम का रोज़े का दरबान सराहने बैठा हुआ। कहा, मुल्ला अब्बास उठो, आका तुम्हारी ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। गौर फरमाइए, आका तुम्हारी ज़ियारत। मुल्ला अब्बास कहते हैं, मैं चौंक के उठ गया और पूछने लगे, कौन आका? तो दरबान कहता है, जिसकी ज़ियारत के लिए आए हो, अब वो तुम्हारी ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। तो बहरहाल ये मुअद्दब होके बैठ गए। और बहुत देर के बाद जब देखा कि एक नूर साते हुआ और इमाम आली मकाम तशरीफ़ लाए, इमाम मज़लूम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और इन्होंने दौड़ कर अपनी पेशानी मौला के कदम में रख दी, कदमों पर रख दी, और मौला ने उठाया, सीने से लगाया। 3 पैगाम मौला ने मुल्ला अब्बास चाऊक के हवाले से भेजे हैं। वो 3 पैगाम आपके चैनल के माध्यम से, ज़रिए से, वसीले से इंशाअल्लाह मम्मी तक पहुँचेंगे। पहला पैगाम ये
मौला ने फरमाया कि हमारे चाहने वाले, हमारे शिया, हमारे अज़ादार, उन्हें खौफ ज़दा नहीं होना चाहिए दुनिया के ख़तरात से और दीगर तमाम। उनसे कहो कि तुम्हारे सरपरस्त तुम्हारे मौला हैं। और जैसा कि हमारे आखिरी इमाम ने फरमाया कि हम अपने चाहने वालों पर निगाह करम ऐसे बना कर रखते हैं, हमेशा बना कर रखते हैं, और अगर एक लम्हे के लिए हम हटा लें तो ज़माना इन्हें नोच खाएगा। तो उसका मतलब ये है कि ये कौम बेवारिस नहीं है, लावारिस नहीं है। हर इमाम, हर मासूम इस पर निगाह करम किए हुए। एक बात, पहला पैगाम। दूसरा पैगाम ये फरमाया, मैं उसको पहले कह दूं जबकि बाद में कहा था। दूसरा पैगाम कहा कि शब आशूर और शब जुमा मुल्ला अब्बास चौक जब हमारे रोज़े पर हाज़िरी हो तो हमारे लाल जनाब अली अकबर के हाल का नोहा न पड़ा करो, क्योंकि वो शबें ऐसी हैं कि जब जनाब ज़ैनब, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब उम्मे लैला, जनाब रुबा, ये शब ऐसी है कि जो जब सब के सब सराहने इमाम हुसैन के बैठी रहती हैं, और इस नौहे की वजह से, जनाब अली अकबर के नौहे की वजह से सबको गश आ जाता है। दो बातें। तीसरी बात जो अहम बात है, इमाम ने फरमाया मुल्ला अब्बास जब वतन वापस जाना तो देखना कि तुम्हारे इलाके, तुम्हारे महल्ले में एक अज़ाखाना है, और उस अज़ाखाने की सीढ़ियों पर हमारा एक अज़ादार बैठा रहता है, उसे जाकर हमारा सलाम कह देना, उसे जाकर हुसैन गरीब का सलाम कर देना। इमाम से मुल्ला अब्बास कहने लगे, मौला वो फर्श अज़ा पे आता ही नहीं है, लाख हम बुला लें उसे, लेकिन वो फर्श अज़ा पे आता ही नहीं है। तो इमाम ने फरमाया, मुल्ला अब्बास फर्श अज़ा पे ना आने की वजह बस इतनी है कि जितने भी लोग फर्श अज़ा पे बैठे रहते हैं, मेरा वो अज़ादार उन फर्श अज़ा पे बैठे हुए अज़ादारों की जूतियाँ सही करता है। सिर्फ अज़ादारों की, मोमिनीन की जूतियाँ सही करने का अजर इमाम ने ये दिया कि जैसे आपने हबीब को सलाम कहा, जैसे आपने जौन को सलाम कहा, जैसे आपने हुर को सलाम कहा, हज़रत हुर अलैहिस्सलाम का, उसी तरीके से इमाम ने उस जूतियों के सही करने वाले को कहा। अल्लाह अल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि ये वो दहलीज है, ये वो मकाम है जहाँ पर कोई काम छोटा नहीं है। बखुलूस नियत से आप उनके लिए अंजाम दें तो वो उसकी जज़ा और उसका अज्र इतना बढ़ा देंगे कि दुनिया सोच नहीं सकती है, समझ नहीं सकती है। इंशाअल्लाह। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला। नाज़रीन, आप जान पा रहे थे कि ये खादिम ज़ायरीन जो नालेन, जूतियाँ वगैरह रखते हैं, इसकी क्या अहमियत है। बहुत बड़ी अहमियत है। और ये जो बच्चे इसमें मेहनत कर रहे हैं, या हमारे मेहदी हसन मेहदी साहब हाजी जिन्होंने ये इब्तदा की है, हमारी BSc टीम जारचा की तरफ से ये दुआ है परवरदिगार से कि इन सभी बच्चों की दिली मुरादें पूरी हों और हाजी जी और ज़्यादा तरक्कियाँ करें। इसी के साथ ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलें। खुदा हाफिज़।